वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। यादव कॉलोनी हर्षित नगर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हुआ। श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हुए। यादव कॉलोनी हर्षित नगर में 5 जून से प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ जारी है। ये दिव्य कथा 12 जून तक चलेगी। 10 मई प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथाव्यास पंडित चैतन्य ब्रजवासी अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का वाचन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक लीलाओं, भक्ति धर्म और मानव कल्याण से जुड़े प्रसंगों का ऐसा भावपूर्ण वर्णन किया जा रहा है कि श्रद्धालु मंत्र मुग्ध होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। इस धार्मिक आयोजन के मुख्य आयोजक कोमल शुक्ला है, जिन्होंने अधिक मास में 51 श्रीमद् भागवत कथाओं के आयोजन का संकल्प लिया है। उनके इस पुण्य संकल्प को साकार करने में बांके बिहारी परिवार और समस्त भक्तजनों का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। कथा स्थल पर भजन कीर्तन, जय घोष और भक्तिमय वातावरण ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कथा के माध्यम से उन्हें आध्यात्मिक शांति, संस्कार और जीवन के महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हो रहे हैं। 12 जून को कथा का समापन और पूर्णाहुति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। यादव कॉलोनी हर्षित नगर में इन दिनों भक्ति की गंगा बह रही है। 5 जून से 12 जून तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कथाव्यास पंडित चैतन्य ब्रजवासी जी महाराज अपने श्रीमुख से भक्तों को भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। मैं पंडित चैतन्य ब्रजवासी नंदगांव से नंदबाबा मंदिर का सेवायत पुजारी हूँ और मैं आपके शहर जबलपुर में श्रीमद् भागवत कथा भक्तों को सुनाने आया, क्योंकि भागवत में वर्णित है कि कथा उन्हीं को देनी चाहिए जो इसके अधिकारी हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो महिला समिति है, महिला सत्संगी जो हैं, उन्होंने हमको आमंत्रित किया और उन्होंने 51 भागवतों का संकल्प लिया है और हम ब्रज से आए, विशेषकर ब्रज की महिमा सुनाते हैं। आज कथा का चौथा दिन है, 3 दिन से, और आज भी बहुत संख्या में भक्त आ रहे हैं और हमारी यही इच्छा होती है कि भक्त आएँ और वास्तविक कथा को जानें। कथाकार बहुत हैं, कथा बहुत करते हैं, सब अपनी अपनी शैली के अनुसार करते हैं, लेकिन वास्तविक कथा क्या है, ब्रज क्या है, ब्रजवासी क्या है और हमारे लाला क्या है, ये चीज़ें आपको एक ब्रजवासी के द्वारा ही श्रवण करने को मिल सकती हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विसार हो मोई नंद बाबा किया। उन्होंने मथुरा आते समय ब्रज से जब नंदगांव से मथुरा आए तभी ये कहा था कि बाबा आप क्या समझते हो, मैं ब्रजवासियों से अलग नहीं, मैं उनसे एक क्षण, एक तनिक, एक पल के लिए दूर नहीं हूँ। और विशेष करके हम ब्रजवासियों पर, जैसे नंदगांव के हैं, वृंदावन के हैं, बरसाना के हैं, गोवर्धन के हैं, इन पर विशेष अनुग्रह है हमारे लाला, क्योंकि हम जन्म से लेकर के और अंतिम समय, अंतिम पल तक अपने लाला से जुड़े हैं। उनके बगैर तो हमारी सांस की भी हम कल्पना नहीं कर सकते। और हमारे ब्रज के बारे में कहा जाता है कि 365 दिन में 370 त्यौहार होते हैं। जैसे होली है, जग होली ब्रज हो रहा, हमारे यहाँ 45 दिन होली चलती है और पूरे भारत में या पूरे संसार में एक दिन की होली मनाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। हमारे यहाँ 45 दिन। अब अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में हमारे ब्रज मंडल के मंदिरों में, खास करके नंदगांव बरसाने के मंदिर में, पूरे साल के जो त्यौहार हैं अब प्रतिदिन मनाए जा रहे हैं। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमने ब्रज में जन्म लिया, उसमें भी बड़े भाग्यशाली कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, उससे भी बड़े भाग्यशाली कि हमें भगवान की सेवा का अवसर मिला और भगवान की कथा गुणानुवाद गाने का अवसर मिला। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जुड़ करके और अन्य लोग भी सनातन संस्कृति के अंदर भगवान की कथाओं का, लीलाओं का, दर्शन का लाभ लें। इसीलिए हम जगह जगह शहर शहर जाते हैं। राधे। आप जबलपुर से हैं गुरुजी? नहीं, मैं नंदगांव से हूँ। मैंने बताया शुरुआत में नंदगांव से हूँ और नंद बाबा मंदिर का सेवायत अधिकारी हूँ। हर तीसरी साल में हमारा, हर तीसरी साल नंबर आता है पूजा करने।